आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वीडियो। आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से लोन का शेड्यूल बनाना सीखेंगे। वैसे आपने भी कभी ना कभी लोन तो लिया ही होगा, आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने या आपके किसी फ्रेंड वगैरह ने। तो उस टाइम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत पड़ी होगी, EMIs बनाने की भी आवश्यकता पड़ी ही होगी। तो आपने वो कैसे बनाया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज हम आपको एक्सेल शीट बनाना सिखाएंगे ऑटोमेटिक, जिसमें आप EMIs 24 मंथ्स, 10 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, जो भी आपका टेन्योर है उसके हिसाब से आप रिड्यूसिंग मेथड पे यानी घटते दर पर आप इंटरेस्ट निकालना सीख पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 1 लाख लिख देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टेन्योर अभी मैं एग्जांपल के लिए 10 लिख देता हूँ। EMIs वो रहेगी कि 1 लाख का जैसे 10 हो गया ना, तो 10 में डिवाइड कर देंगे 10 मंथ में। उसको हम करेंगे सिंपली अमाउंट डिवाइड बाई टेन्योर। तो इसमें फार्मूला लगा देता हूँ मैं, C3 डिवाइडेड बाई C7। तो इसमें ये EMIs आ जाएगी। तो इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा नीचे तक, लेकिन उससे पहले मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस कर देता हूँ। C3 और C7 के सामने डॉलर के निशान लगाने, इसके लिए आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं। अब मैं सिंपली इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूँगा, तो इसे होगा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये सिंपली EMIs में डिवाइड हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है कि टेन्योर 10 है और 10 के नीचे भी ये अमाउंट शो हो रहा है 11, 12, 13। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टेन्योर 10 है तो 10 तक ही हो, उसके बाद में खाली या फिर जीरो आ जाए। तो इसके लिए सिंपली हम इफ़ वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ और शुरू में हम ये फार्मूला तभी काम करे जब कंडीशन ट्रू हो। तो सिंपली मैं इफ़ वाला फार्मूला लगा देता हूँ। इफ़ यहाँ हम सीरियल नंबर को कंपेयर करेंगे टेन्योर से, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर वाला कॉलम हमारा ये बी वाला कॉलम है, तो मैं B12 लिख लेता हूँ। B12 लेस देन इक्वल टू टेन्योर का हमारा C7 में, तो C7 और C7 को लॉक कर देते हैं। C7 पे क्लिक करके F4 दबाऊंगा तो रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा। अगर ये ट्रू है यानी टेन्योर से सीरियल नंबर छोटा है, तो ये वाली कैलकुलेशन करे यानी अमाउंट को टेन्योर से डिवाइड करे। अगर नहीं है तो कोमा करके ब्लैंक कर ले, ठीक है। अब इसको सिंपली मैं नीचे खींच लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो 10 तक ले रहा है, उसके बाद में ये ब्लैंक आ गया। अब इंटरेस्ट काउंट करते हैं। चूँकि हम रिड्यूसिंग मेथड पे कर रहे हैं, तो पहला महीने का इंटरेस्ट लगेगा टोटल अमाउंट पे, और उसके बाद में बैलेंस माइनस होता रहेगा। यानी शुरू में 10,000 भरे उसने तो 90,000 हो जाएंगे। उसके बाद में 90,000 में से दूसरी EMI उसने भरी तो अमाउंट 80,000 रह गया। तो इस तरीके से ये कम होता रहेगा हर महीने जैसे जैसे भरेगा। अब देख पा रहे होंगे कि दोस्तों 10 महीने का टेन्योर है। 10 महीने के बाद में ये एरर आ रही है, डेटा रेफरेंस एरर। तो इसको एरर को हटाने के लिए भी हमें सिंपली वही इफ़ वाला ही फार्मूला हम लगाएंगे। तो इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ C30 माइनस C12 को, और इफ़ वाली कंडीशन हम लगाते हैं सीरियल नंबर अगर टेन्योर से छोटा या बराबर है तो C3 में से C12 माइनस हो जाए, यानी EMI में से, लोन में से बैलेंस जो भी EMI भरी वो माइनस हो जाए। और ऐसा नहीं है तो फिर ब्लैंक शो हो जाए। इसको सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। दूसरे में हम वैल्यू दूसरी है तो 90,000 है, तो फिर यहाँ भी मैं इफ़ वाली कंडीशन अलग से लगा देता हूँ। सिंपली वही है कि टेन्योर को सीरियल नंबर से चेक करना है कि छोटा रहे या बराबर रहे, तभी ये लोन में से EMI को माइनस करे। अब इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे 10 महीने के बाद वाला ब्लैंक आएगा। अब दोस्तों हम EMI टोटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपली EMI प्लस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और नीचे ड्रैग कर लेंगे, तो ये नीचे रेफरेंस एरर आएगी। तो इसमें भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, कि सीरियल नंबर को चेक करेंगे टेन्योर से। इफ़ सीरियल नंबर अगर लेस देन इक्वल टू टेन्योर है तो ये फार्मूला काम करे, यानी EMI और इंटरेस्ट को ऐड करे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिंपली हमें एक खाली वैल्यू दे दे, ब्लैंक। तो उसके लिए डबल कोट लगा के ब्रैकेट को बंद करेंगे और सिंपली इसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये देखिए कि सही हो गया। अब हमारा इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें ध्यान रखना पहला इंटरेस्ट निकलेगा लोन अमाउंट पे और दूसरा निकलेगा बैलेंस पे। तो सिंपली C3 का जो भी इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 12 है,
तो अभी ये ईयरली है तो इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई 100। और सेकेंड वाला हम कॉलम लगाएंगे बैलेंस पे। तो मैं 90,000 पे लगाऊंगा तो 90,000 हमारा F12 में है। तो ये F12 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 100 और नीचे कर लेता हूँ। इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ एरर टाइप का आ गया है। तो उससे ये एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ लॉक नहीं किया था C12 को। तो C12 को मैं लॉक कर लेता हूँ F4 दबा के। अब ड्रैग करेंगे तो ये देखो आ रहा है। अब नीचे वाली वैल्यू ये कुछ एरर आ रही है तो इसको वही इफ़ वाली कंडीशन लगाएंगे हम और टेन्योर को चेक करेंगे कि मंथ से सीरियल नंबर टेन्योर से छोटा रहे। तो इफ़ B13 लेस देन इक्वल टू टेन्योर जो हमारा C7 में है, अगर ये ट्रू है तो फिर आगे वाली ये कैलकुलेशन ये काम करे, अदरवाइज़ ब्लैंक रिजल्ट दे दे। इसको ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज और सिंपली मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिए कि फिर हमारा एक आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ मैं 10 और 12 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 12 में रिज़ल्ट मेरा आ जाएगा। अब इसी की तरह अगर मैं 15 करता हूँ तो 15, अगर मैं 18 करता हूँ तो 18 और अगर मैं 24 करता हूँ तो ये 24। उम्मीद आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा।